दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि भाई निकोलस मडुरो और उसकी वाइफ को कैप्चर कर लिया अमेरिकन ने। अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट, अमेरिकन मिलिट्री का एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ और जहाज जो जुड़ा है और वहां पे पता नहीं 7-8 जहाज घूम रहे थे, ऊपर टहल रहे थे बिल्कुल कैराकास, जो कि वेनेजुएला की कैपिटल है। और ये सब हो गया, यानी कि दैट दे हैव कैप्चर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला अलोंग विथ हिज वाइफ एंड दे हैव टेकन हिम आउट ऑफ द कंट्री। यानी कि कोई ना कोई गया होगा वहां पे, वेनेजुएला के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड हुए होंगे, वो वहां पे गए होंगे और वहां पे जाने के बाद उनको कैप्चर करा, उनको बंदी बनाया, हवाई जहाज में डाला एंड दे वर फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री। मामलात तो जो लैटिन अमेरिका का मुल्क है वेनेजुएला, इसके साथ अमेरिका के आज से नहीं काफ़ी अरसे से ताल्लुकात ख़राब थे। बल्कि ताल्लुकात क्या ख़राब थे, अमेरिका जहाँ पे लाजमी सी बात है सुपर पावर है दुनिया का, तो वो फिर इस किस्म की हरकतें करते हैं। और अभी कुछ अरसे से ये बातें आ रही थी कि अमेरिकन जो फोर्सेस हैं या उनके जो फाइटर जेट्स हैं F-35 और F-18 वगैरह, वो उनके बॉर्डर के करीब उड़ते रहे हैं, बल्कि कुछ उन्होंने अंदर जाने की भी कोशिश की थी। लेकिन अब फाइनली यानी 3 जनवरी 2025 को, क्योंकि वहाँ पे रात का टाइम था, तो अमेरिका ने वहां पर बाकायदा स्ट्राइक किया और इस किस्म का स्ट्राइक किया कि वहां का के जो प्रेसिडेंट है और उनकी वाइफ जो है, उनको निकोलस मादुरो, जो प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला है, और उनकी वाइफ को अरेस्ट करके वो कहते हैं हमने दूसरे मुल्क मुंतकिल कर दिया है। देखिए अर्जुन, बड़ा मतलब हैरानकुन और अफसोसनाक बात है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत दिनों से ये बातें अखबारों में, टीवी पर आ रही थी। सदर ट्रंप, अमेरिका का जो सदर है, वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो, उसको धमकियां देता रहता था कि तुम हमारे मफादात के खिलाफ काम करते हो, तुम्हारी तरफ से नार्को टेररिज्म होता है। यानी वहाँ से नशेदार अशिया जो है अमेरिका में आती हैं, अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा होता है। अब निकोलस मादुरो उसको कोई जवाब नहीं देता था। अब कुछ दिनों से तो ये सुनाई दे रहा था कि अमेरिका का बहरी बेड़ा जो है वेनेजुएला के नज़दीक गया है, कभी भी उसके ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन कल रात या इसका जो इलाज ढूंढा सदर ट्रंप ने, वो ये था कि उसने अपने कमांडोज भेजे, CIA और FBI के जॉइंट ऑपरेशन था उनका। हेलीकॉप्टर्स में गए। पहले तो उसका जो दारुल हुकूमत है वेनेजुएला का, कराकास, वहाँ पर पूरी बिजली वहाँ की गुम कर दी गई। फिर पूरे शहर में 5-7 जगह पर धमाके हुए, लोग डर के अपने अपने घरों में दुबक गए। और ये वेनेजुएला का जो सदर निकोलस मादुरो, इसका जो घर है मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर है, यानी हाईली फोर्टिफाइड जो है। लेकिन वहां पर अमेरिका के हेलीकॉप्टर गए, उतरे, उसमें से कमांडोज निकले, अंदर जाके सदर मादुरो और उसकी अहलिया, उसकी बीवी, दोनों को पकड़कर हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से उड़कर जो उनका जंगी जहाज खड़ा था नज़दीक अटलांटिक में, वहां पर लेकर आए और वहां से फिर उसे न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया। अब उसको उस पर न्यूयॉर्क में या अमेरिका में उसके ऊपर अमेरिकी कानून के तहत केस चलाया जाएगा। और वेनेजुएला की जो है सरकार है, उसको अमेरिका का जो वजीर खारजा है मार्को रूबियो, और उसके साथ अमेरिका का जो डिफेंस मिनिस्टर है
और सेक्रेटरी कहते हैं पीटर हेगसेट। दोनों मिलकर वेनेजुएला का जो नायब सदर है, रॉड्रिगेज कुछ ऐसा नाम मैं बताता हूँ आपको, डेल्सी रॉड्रिगेज, उसके थ्रू वेनेजुएला की हुकूमत ये लोग चलाएंगे। अब ये सीधी सीधी वही बात है। ये ऐसे है जैसे पहले किसी ज़माने में, मतलब 18वीं सदी में, 19वीं सदी में भारत में जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हैं, वहाँ पर वहाँ के मुकामी लोगों से मिलकर बरतानिया वाले हुकूमत चेंज कर दिया करते थे। ये अलग बात है, 1857 के बाद सीधा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब ये अमेरिका जो है वो अपनी मर्जी। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं। बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स जो हैं दे आर इन वेनेजुएला। इवन सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा हैं, ईरान से भी ज़्यादा हैं, रूस से भी ज़्यादा हैं। अब उसके ऊपर अमेरिका का ये ट्रिलियंस डॉलर्स का मामला है, बिलियंस भी नहीं, ट्रिलियन डॉलर का मामला है, जिसके ऊपर अभी अमेरिकी सदर का कब्जा हो गया है। अमेरिका के ऊपर कहते हैं 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है पूरी दुनिया का जो है। अब वो वहां से पैसा खींच के अपना कर्जा उतारेगा। और कहते हैं इसके बारे में जो तफसीलात आई हैं कि ये जो ऑपरेशन था विद इन 30 मिनट्स हो गए, यानी पूरे 30 मिनट भी नहीं लगे इसको। और रात का 2 बज रहे थे, वहाँ पर रात के 2 बज रहे थे, हमारे यहाँ दिन का 1:30 बजा था। और ये कराकास का जो उसका मिलिट्री कम्प्लेक्स में उसका महल था। और कहते हैं ये चीन, रूस, क्यूबा, ईरान, इन्होंने इस हुकूमत की बदली जो हुई है और मदुरो को जो गिरफ्तार किया गया है, ये पूरे जो ऑपरेशन है इसकी मजम्मत की है। लेकिन अब इससे ईरान को समझ लेना चाहिए कि वेनेजुएला के बाद दूसरा नंबर लगेगा ईरान का। ईरान में वैसे भी इस वक्त, जैसे मैंने कल प्रोग्राम किया था, वहाँ की जो पब्लिक है वो मुल्लाओं के खिलाफ हो चुकी है। पहले ही वो नाराज हैं, महंगाई अपनी चोट पर है। वहाँ का जो सिक्का रियाल है उसकी कीमत एकदम धरती जमीन तक पहुँच गई है। हर चीज आसमान को छू रहे हैं उसके भाव जो हैं। ऐसे में अगर अमेरिका, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, जब इसने हमला किया था ना ईरान के ऊपर बमबार जहाज़ों से, वो जो एटमी तंसीबात पर, उस वक्त कहा था सदर ट्रंप ने, हमें मालूम है खामनाई कहाँ छुपा बैठा है, किस बंकर में छुपा बैठा है। तो अब तो उसके लिए अब कोई बात ही नहीं, जब चाहेगा आके उसको गिरफ्तार करके ले जाएगा। और ईरान का जो पहले रजा शाह पहलवी जो बादशाह हुआ करता था, जिसे 1979 में ये मुल्लाओं की वजह से, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की वजह से उसको हटा दिया गया था। अब उसका बेटा है, मेरे ख्याल में मिस्र में रहता है या पेरिस में रहता है, वो आके वापस हुकूमत पे बैठ जाएगा। तो अभी यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त दुनिया में जंगल का राज चल रहा है, न यूएनओ है न कुछ है। पुतिन को जब भी मन करता है यूक्रेन पे हमला कर देता है, ट्रंप को जब भी मन करता है मदुरो को गिरफ्तार कर लेता है। ये चल क्या रहा है मामला पूरा वेनेजुएला का, उसके पर्सनल मोटिवेशंस क्या हैं? को हर चीज का एक तो प्रोफेशनल मोटिवेशन है कि सही तेल है, ये है, वो है, उसका पर्सनल मोटिवेशन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का क्यों पीछे पड़ा हुआ है इसके? अगर ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैं आगे चल के और समझाऊंगा आपको, उदाहरण के लिए कि भाई वेनेजुएला ड्रग्स भेजता है, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा ड्रग्स तो कोलंबिया भेजता है, उससे कहीं ज्यादा ड्रग्स तो मैक्सिको भेजता है। टॉप सप्लायर ऑफ फेंटेनल, द रॉ मटेरियल इज चाइना। आपने तो कभी कुछ नहीं करा, वेनेजुएला के आप पीछे पड़ गए, क्यों? चलिए आज के वीडियो में मैं आपको ये समझाता हूं कि क्यों पड़ गए भाई साहब वेनेजुएला के पीछे। दोस्तों, अमेरिका में एक इदारा है, एक डिपार्टमेंट है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। वो पूरे एयरक्राफ्ट जो उड़ते रहते हैं उनको कंट्रोल करता है वगैरह वगैरह। उसने आदेश ये पास करा कि वेनेजुएला के ऊपर उसके एयर स्पेस में
कोई हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। जो FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जब ये आदेश पास करता है, दिस इज नॉट फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट, दिस इज फॉर सिविलियन एयरक्राफ्ट, तो बोला कि सब बंद करो। यहां पे दोस्तों जब लोग गए, दौड़े 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 पेंटागन गए, पेंटागन वालों से पूछा, आपको पता है पेंटागन क्या है? पूरी यूएस की मिलिट्री वहां से कंट्रोल होती है, दैट इज द हब, दैट इज द नर्व सेंटर ऑफ यूएस मिलिट्री। जब उनके पास गए, पूछा कि भाई आपने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया है क्या? हमसे मत पूछो, व्हाइट हाउस से पूछो, हमें नहीं पता। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुए हैं, एक्सप्लोजन्स हैव बीन हर्ड एंड लोग तितर बितर भाग रहे हैं। देखिए सर, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वहां पे पता लगा है कि फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं। एक जो कैराकास है वेनेजुएला की कैपिटल, उसके ऊपर फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो accused the United States of carrying out military attacks against Venezuela, and he said that Venezuela rejects, repudiates and denounces US military aggression in the capital of Caracas and the states of Miranda, Aragua and La Guaira. यानी अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले ईरान को एक धमकी दी कि आपके यहाँ लोग एहतजाज कर रहे हैं और अगर वहां पे कोई ऐसी वायलेशन हुई तो हम वहां पे हमारी बंदूकें तैयार है और वहां पे हम हमला कर देंगे। फिर उन्होंने वेनेजुएला पे हमला कर दिया। अगर सेम सिचुएशन जो है वो यूक्रेन की हम देख ले और ताइवान की देख ले चाइना के कॉन्टेस्ट में, तो क्या वहां पर अगर ये काम चाइना कर दे ताइवान के साथ, या सेम सिचुएशन रशिया कर दे यूक्रेन के साथ, जंग हो रही है लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं किया, या कोई और ताकतवर मुल्क किसी और ताकतवर मुल्क के साथ कर ले, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उनके इर्द गिर्द जो है बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, बहुत सारे कंट्रीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अगर ये काम इंडिया कर दे, क्या वो छोड़ देंगे? कहेंगे हाँ हाँ। देखिए उन्होंने कहा, और यानी किस किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है उनकी तरफ से कि जी हमने डिक्टेटरशिप। देखिए अगर ये डिक्टेटर्स की बात करते हैं ना, तो जॉर्डन के जो प्रेसिडेंट है उससे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है इस वक्त। इजिप्ट के अंदर जो बैठा हुआ शख्स है, ठीक है, जनरल सीसी, वो कौन है? बहुत बड़ा डिक्टेटर है जिसने इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हटाकर और खुद वहां पे काबिज हुआ। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नजर है करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।